नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज, 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, विपक्ष की नई ब्रांडिंग इंडिया की सबसे बड़ी चुनौती ब्रांड मोदी। इंडिया गठबंधन को बेहतर करना है तो ब्रांड मोदी की चमक कम करनी होगी। इंडिया गठबंधन की रणनीति में यह साफ झलकता है। इंडिया गठबंधन का पूरा फोकस ब्रांड मोदी पर है। हर मामले को ब्रांड मोदी से कनेक्ट किया जा रहा है। मणिपुर मामले से महिला सम्मान के साथ ट्राइबल फैक्टर जुड़ा हुआ है, जिनका ब्रांड मोदी को मजबूती देने से खासा योगदान रहा है। इंडिया गठबंधन ब्रांड मोदी को कमजोर करने के लिए पसीना बहा रहा है। कैसे कई सारे मोर्चे पर एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे हर मोर्चे पर लगातार डटे नजर आ रहे हैं, विपक्ष को सीधी टक्कर दे रहे हैं। यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाऊंगा, बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। मणिपुर मामले को आधार बनाकर विपक्ष ने अविश्वास वाला दांव चल दिया है। इंडिया गठबंधन से यह साबित करना चाहता है कि ब्रांड मोदी की चमक कम हो गई है। विपक्ष साबित करना चाहता है कि ब्रांड मोदी पर लोगों को विश्वास कम हुआ है और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार तरीके से पलटवार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अविश्वास का जवाब आत्मविश्वास से दिया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्ल्ड क्लास भारत मंडपम के लोकार्पण के मौके पर कैसे प्रधानमंत्री के आत्मविश्वास ने हर किसी को हैरान कर दिया, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाऊंगा, बताऊंगा। सारी लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे टर्म को लेकर चल रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव को लेकर टकराव बढ़ता जा रहा है। विपक्ष समझ चुका है कि 2024 में ब्रांड मोदी का असर काम करना है तो अभी से मेहनत करनी होगी। 2024 के पहले होने वाले विधानसभा चुनाव में ताकत झोंकनी होगी। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, इंडिया गठबंधन को ब्रांड मोदी की चमक कम करने में खासी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। विपक्ष की रणनीति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अपनी तैयारी है और 9 महीने में 8 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचकर कैसे विपक्ष की चुनौतियों को बढ़ा रहे हैं, मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाऊंगा, बताऊंगा, दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान की राजनीति बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। दुनिया की राजनीति में हिंदुस्तान की मजबूती की चर्चा है। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। हिंदुस्तान के साथ अपने सियासी कारोबार रिश्तों को मजबूती देने में जुटे नजर आते हैं। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गई है और कोरोना के बाद, कोरोना के दौर में अमेरिका, ब्रिटेन, चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं लगातार लड़खड़ाई हुई हैं। अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की रफ्तार सबसे तेज है, मतलब अर्थनीति अपनी ग्लोबल राजनीति के लिहाज से हिंदुस्तान की पोजीशन पिछले 9-10 सालों में
मजबूत हुई है। दुनिया की अर्थनीति राजनीति सेगमेंट में हिंदुस्तान का रिपोर्ट कार्ड सबके सामने। इन बड़ी उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता। बाहर इन उपलब्धियों के पीछे एक नाम की चर्चा है। इन ग्लोबल बुलंदियों को हासिल करने के पीछे देश के बाहर देश के अंदर रहने वाले 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की मेहनत है। लेकिन पहला नाम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर विदेश दौरे में मोदी मोदी की गूंज सुनाई देती है। इन तमाम उपलब्धियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्थनीति डिप्लोमेसी का नतीजा माना जाता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, बाहर का हाल कुछ ऐसा ही है। वहीं देश के अंदर का राजनीतिक माहौल कुछ ज्यादा ही गरमाया हुआ है। हर मोर्चे पर विपक्ष के निशाने पर बस एक ही नाम है। विपक्ष हर मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सियासी घेराबंदी में जुटा है। अंदर बाहर हर मोर्चे पर विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के हर काम को खारिज कर रहा है। जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, देश के अंदर मोदी मोदी का शोर लगातार बढ़ता जा रहा है। इंडिया गठबंधन के निशाने पर पीएम मोदी, संसद के अंदर मोदी मोदी, सड़कों पर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन में मोदी मोदी का शोर। संसद के अंदर हिंदुस्तान में गृह मंत्री अमित शाह का मणिपुर पर बोलना चाहते हैं, जिसकी इस मामले पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी। मगर विपक्ष को गृह मंत्री का जवाब। मणिपुर मामले पे विपक्ष ने एक और बस एक ही नाम पूरा जोर से लगाया है। नए नाम, नए क्लेवर के साथ इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब को लेकर जबरदस्त तरीके से माहौल बना रही है। सड़क से लेकर संसद तक बस मोदी मोदी का शोर छाया हुआ है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको विपक्ष की आवाज सुनवाना चाहता हूं, आप सुनिए। आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं। मणिपुर में मकाना जला है और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ, इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। क्या चल रहा है हम दुनिया को बता देंगे यहाँ सदन के ओर से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अंदर नहीं आ रहे, ऑफिस में बैठते हैं, सुनते हैं। प्राइम मिनिस्टर आकर अंदर अगर स्टेटमेंट करे, उस स्टेटमेंट में हम पूरे लोग बहस करेंगे और बहस करने के बाद जो भी फैसला होगा देखेंगे। और 267 ये महत्व का है, क्योंकि 267 में 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, आधा दिन, एक दिन भी बहस चल सकता है। और उस बहस में जो भी निकल के आएगा उसके वोटिंग भी कर सकते हैं। वोटिंग कर, वी कैन वोट ऑन दैट आल्सो। देश के बाहर मोदी मोदी, देश के अंदर मोदी मोदी। फर्क बस इतना है कि देश के बाहर मोदी मोदी का शोर हर हिंदुस्तानी को गर्व का एहसास करवाता है, जबकि देश के अंदर मोदी मोदी का शोर हर हिंदुस्तानी की उलझन भी बढ़ाता है। देश के बाहर ब्रांड मोदी की चमक, शान बढ़ा रहा है। देश के अंदर ब्रांड मोदी की चमक को कम करना विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। देश के बाहर ब्रांड मोदी की चमक दुश्मन देशों का सिरदर्द लगातार बढ़ा है। देश के अंदर ब्रांड मोदी की चमक विपक्ष की मुसीबत बना हुआ है और विपक्ष को पता है कि 2024 के चुनाव में बेहतर करना है तो ब्रांड मोदी की चमक को कम करना होगा और इसकी शुरुआत अभी से कर। हर मामले को प्रधानमंत्री मोदी के नाम से कनेक्ट करना होगा। मणिपुर का केस इस लिहाज से सबसे कारगर माना जा रहा है। मणिपुर मामले में महिला सम्मान है, मणिपुर मामले में ट्राइबल फैक्टर है। ब्रांड मोदी की चमक बढ़ाने में जिनका अच्छा खासा योगदान रहा, साल के आखिर में
मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव, विपक्ष ये मानकर चल रहा है कि राज्य के चुनाव में भी सबसे ज्यादा चोट मोदी के नाम पर ही करनी है। और यह तय माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के हर हार जीत का असर 2024 लोकसभा चुनाव पर होगा। और विपक्ष ने सबसे बड़ी तैयारी अपनी ब्रांडिंग को लेकर की है। यूपीए को नया नाम इंडिया दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी भारतीय राष्ट्रीय विकासवादी समावेशी गठबंधन है। पिछले कुछ दिनों के रिकॉर्ड पर अगर नजर डालें तो कुछ बदलाव बिल्कुल साफ है। इंडिया गठबंधन नए कलेवर, नए तेवर के साथ ब्रांड मोदी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इंडिया गठबंधन का सबसे ज्यादा फोकस ब्रांड मोदी पर नजर आता है। विधानसभा, लोकसभा, हर चुनावी रणनीति के केंद्र में ब्रांड मोदी नजर आता है। और सड़क से लेकर संसद तक हमला सबसे ज्यादा ब्रांड मोदी पर होता है, दिखाई देता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में एक बड़ा बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति में नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन पर हमला तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने राजस्थान की रैली में भी इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन पर क्या कुछ बोला है। इन दिनों कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने एक नया पैंतरा चला है। ये पैंतरा है नाम बदलने का। पहले के जमाने में राजस्थान के लोग व्यापारियों की दुनिया बराबर जानते हैं। पहले के जमाने में कोई पीढ़ी, कोई कंपनी अगर बदनाम हो जाए, उसके फ्रॉड करने वाली कंपनी का चिट्ठा निकल जाए तो तुरंत वो कंपनी वाले नया बोर्ड लगा करके अपना कारोबार शुरू कर करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं और नाम बदल करके लोगों को मूर्ख बना करके अपना धंधा पानी चलाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस और उसके साथियों की जमात ऐसी फ्रॉड कंपनियों की नकल कर रही है। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद ना आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया। ब्रांड मोदी की चमक को रोकने के लिए आज संसद में काला रंग हावी दिखाई दिया। इंडिया गठबंधन के सारे सांसद काले कपड़े में नजर आए। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। 5 दिन विरोध के बाद विपक्ष ने रणनीति बदली। इंडिया गठबंधन की मोदी विरोध की रणनीति आक्रामक होती जा रही है। 5वें दिन विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव वाला दांव चल दिया है और प्रधानमंत्री मोदी को संसद में बयान देना पड़ा। इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। चर्चा की तारीख का इंतजार है और इससे पहले विपक्ष शांत नहीं दिखना चाहता। संसद के 6ठे दिन सभी विपक्षी सांसद काले कपड़ों में पहुंचे, अपने विरोध को धार देने का काम किया। ब्रांड मोदी पर हमला तेज कर दिया। विपक्षी सांसदों का डेलीगेशन मणिपुर जाने वाला है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको गठबंधन का नया कलेवर, नया तेवर, नया जोश आपको दिखाना चाहता हूं। आज लोग जागृत हो गए हैं और वो लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। और तुम, इसका मतलब यही है, तुम पार्लियामेंट, ये जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर बात नहीं करना चाहते हैं। आप जाके राजस्थान में मेडिकल कॉलेज ओपन करके पॉलिटिकल भाषण देना चाहते हैं। हाँ, मणिपुर के मामले में सारे विपक्षी दलों ने तय किया कि आज काले वस्त्र पहन के अपना विरोध प्रदर्शन प्रकट करेंगे। इससे सारे सांसद काले वस्त्रों में आ रहे हैं
मणिपुर के मामले में जो सरकार बहस नहीं करा रही है समय पे और जो मांगे नहीं मान रही, उसको लेके जो है यह विरोध प्रदर्शन है। सफेद रंग, काले रंग सब देश के रंग हैं और काला एक विरोध का प्रतीक है। एक चेहरा पूरे देश में, चाहे रेल के टुकड़े का उद्घाटन हो, ब्रिज का उद्घाटन हो, सड़क हाईवे का उद्घाटन हो, कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हो, एक चेहरा पूरे देश पे छाया रहता है। लेकिन वही चेहरा जब सदन की कार्रवाई चल रही है, जिनकी जवाबदेही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे मामले पर सत्ता पक्ष भी लगातार खुलकर सामने आ रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, वो सुनिए क्या कह रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम है जी, वो करें, लेकिन देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, फिर भी उनको पसंद नहीं आ रहा है, या तो उनके समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उसको वो कुछ भी करें, कोई फर्क मुझे तो लगता पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी की जो सोच है देश को आगे बढ़ाने की, वो इतनी आगे की सोचते हैं कि जैसे अभी 2047 तक का विकसित भारत बनाने का सपना सोचा है, क्या वो रोकना चाहते हैं क्या? काले कपड़े पहन करके विकसित भारत के दृश्य को रोकना चाहते हैं क्या? क्या चाहते हैं वो? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन का हमला ब्रांड मोदी पर लगातार बढ़ता जा रहा है। इंडिया गठबंधन ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए अविश्वास प्रस्ताव वाला दांव चल दिया है। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष दिखाना चाहता है कि ब्रांड मोदी का असर कम हो चुका है, ब्रांड मोदी में लोगों का विश्वास कम हो गया है। एक तरफ विपक्ष अपनी बात सच साबित करने के लिए जोर लगा रहा है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के आत्मविश्वास ने हर किसी को हैरान कर दिया। 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विशाल वर्ल्ड क्लास भारत मंडपम का तोहफा दिया। अपने इस बेहद खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ, जोश के साथ कहा कि उनके तीसरे टर्म में हिंदुस्तान दुनिया की 3 बड़ी इकोनॉमी को शामिल किया। प्रधानमंत्री मोदी का इतना बोलना था कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो खास बयान सुनवाना चाहता हूं, जिसमें तीसरे टर्म को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथियों, आज हमारी सरकार के स्तंभ और पिछले टर्म के कार्यों का परिणाम पूरा देश देख रहा है। आज देश का विश्वास पक्का हो गया है कि अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तो हम अब 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की
पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले विपक्ष का फोकस विधानसभा चुनाव पर है। एक साथ विपक्ष कई मोर्चे पर काम कर रहा है। विपक्ष अलग अलग तरीके से अलग अलग मोर्चे पर प्रधानमंत्री को घेर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी एक साथ कई मोर्चे पर विपक्ष का मुकाबला कर रहे हैं। विपक्ष की हर घेराबंदी का करारा जवाब दे रहे हैं। राजस्थान का विधानसभा चुनाव खास होने वाला है। राजस्थान में सत्ता की खींचतान चरम पर है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मोर्चा थाम रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में इस वक्त नजर नहीं आ रहा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको प्रधानमंत्री मोदी को सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए। ये वीरों की धरती है, ये पराक्रमियों की धरती है, ये याचना करने वाले लोग नहीं है, ये हुंकार करने वाले लोग हैं। और इसलिए इस बार चारों ओर एक ही हुंकार है, एक ही नारा है, हर राजस्थानी का एक ही संकल्प है, बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। बहन बेटियों पर अत्याचार, बहन बेटियों पर अत्याचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कई सारी योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया, जिसमें 12 मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं। इन योजनाओं में केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार का यानी गहलोत सरकार का पैसा लगा है, राजस्थान सरकार का पैसा लगा है। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नहीं होना राजस्थान की सियासत में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप ऐसा कोई इशू का ऑर्गेनाइज करो बिना कोई डेट को कन्वीनियंस किसकी है नहीं, मुख्यमंत्री की कोई बात नहीं कर दिया। प्रधानमंत्री आ रहे तो कोई बात नहीं, उन्होंने डेट उनको सुविधा की कोई एतराज नहीं है, तभी हम चाह रहे हैं। अब उसके अंदर आप जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर की स्पीच जो है उसको आप अगर प्रोग्राम बना करके वैसे प्रोग्राम निकाल करके फिर किन कारणों से उसको इनकार किया गया, ये बहुत दुख की बात है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पीएमओ की तरफ से सीएम गहलोत की शिकायत का जवाब दिया गया। पीएम का 2 कार्यक्रम सीएम की मौजूदगी के लिहाज से ही बनाया गया है। सरकारी इवेंट में सीएम गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ना चाहते, जिसे प्रोटोकॉल के हिसाब से सही नहीं माना गया। चुनाव का माहौल है, कोई भी पार्टी पीछे नहीं दिखना चाहती। सियासत का मौका कोई नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि ये साल चुनावी है और 2024 की बारी। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी।